हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर था एंड बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा जो स्टैटिक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। बेसिकली हमारा पूरा वेबसाइट बन के रेडी हो चुका है। अब सिर्फ रह गया है दैट इज एपीआई के साथ खेलना, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फेच करना एंड देन सिंपली प्रोडक्ट पेज, हमारा ऐड टू कार्ट पेज, ये सब कुछ रह गया। तो अब गाइस फाइनली जो एग्जैक्ट रिएक्ट का मास्टर क्लास था वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर। गाइस जल्द से जल्द इस दिवाली से पहले हम सब्सक्राइब करते हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, बहुत ज़्यादा औसम मज़ा आने वाला है। बताना चाहूँगा अपने नए चैनल थापर टेक टॉक्स पे गाइस कल ही के दिन एक और न्यू वीडियो अपलोड की है एंड आप देख सकते हो गाइस वेब डेवलपर के लिए एसईओ का इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्लीट एसईओ का जो कुछ भी फ्रॉम ए टू जेड, आई मीन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग किंग के साथ मैंने गाइस डिस्कशन किया, हमने पॉडकास्ट किया। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये मोबाइल के रिगार्डिंग 5G आपके मोबाइल में सपोर्ट करते हैं, नहीं इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल को भी प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमें देखना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट जस्ट लाइक योर स्टोर, एक ग्लोबल वेयर हाउस की तरह जहाँ से कोई भी कंपोनेंट या पेज डेटा कभी भी अपनी मर्जी से लेना देना कर सकते हैं बिना अपने ऊपर के हायरार्की पैरेंट को डिस्टर्ब किए बिना। ऑलरेडी इसके ऊपर एकदम डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एरर पेज हटा रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है गाइस, ये हमें 2-3 कॉन्टेक्स्ट एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स पे चलेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम गाइस हम रख देंगे कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है, दिस इज इट। इसके अंदर मैं चलूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा गाइस, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, .js, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट .js। बेसिकली हमारा पहला प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट होने जा रहा है एंड इसको मैं साइड कर देता हूँ, दिस इज इट। एंड गाइस कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें क्या करना रहता है, वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। पहले वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, देन ऑल राइट ऑटोमेटिक आ जाता है इस तरीके से। देन वी नीड अ प्रोवाइडर, ताकि वो जो डेटा है वो कोई तो चाहिए ना, डिलीवरी बंदा चाहिए कि नहीं। आपके अमेजोन का प्रोडक्ट या फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट अगर हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो डिलीवरी बंदा आके आपको देता है ना, तो वो एक प्रोवाइडर आप उसको समझ लीजिए, डिलीवरी बॉय। एंड देन कंज्यूमर, जब डिलीवरी आपको देगा तो आपको गेट करना है, लेकिन उससे पहले उसको स्कैन करके वेरीफाई करना है कि ये आप हो या नहीं, एंड ऑल वो आ जाता है हमारा कंज्यूमर। बट एक चीज़ इसमें ये हो गया कि लाइक ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना ईजी है, प्रोवाइडर फाइंड आउट करना भी ईजी है, बेसिकली क्रिएट करना ईजी, लेकिन ये जो कंज्यूमर वाला जो पार्ट है इन रिएक्ट हुक्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा लेंदी था। तो उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए वी हैव अ यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जी हाँ गाइस, तो आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। दैट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, नहीं सॉरी इट्स अ हुक। तो ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है एंड देन ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर वी हैव अ कंज्यूमर, एक सेक्शन है, उसको हटाने के लिए, बेसिकली उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद ली है। सो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक मेन पेरेंट है, उसके अंदर आपका ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है वो आता है, वो था टोटली डिफरेंट, ठीक है, आने वाला है। और गाइस तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हमें बेसिकली एक डेटा क्रिएट करना है, एक वेयर हाउस क्रिएट करना है ग्लोबल, जहाँ से हम डेटा इजीली लेना देना कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। सो गाइस मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, एंड आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट्स गो विथ ऐप कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ऑटोमेटिक आ जाते हैं देखिए, ठीक है। एंड द मोमेंट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, दिस इज इट। सो ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट हमें ये रिएक्ट प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से गाइस हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर ली एंड उसको हमें रिक्वायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हम नोड थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, राइट हम तो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉन्स्ट भी नहीं, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट एंड सिंपल इस तरीके से, एंड सिंपल फ्रॉम रिएक्ट की लाइब्रेरी, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ फ्रॉम रिएक्ट, दिस इज इट, ठीक है। सो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ हमें मिल चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ प्रोवाइडर, हमारा सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप प्रोवाइडर लिख देते, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड हाँ अब एक चीज़ गाइस, ये बेसिकली फैट एरो फंक्शन होने जा रहा है। यहाँ पे एक हमने एक फंक्शन क्रिएट की, ठीक है, एंड इस पे मैं क्या करूँगा गाइस, चिल्ड्रन को मैं पास कर दूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमारा एक ग्लोबल स्टोर क्रिएट करना है हमें, ठीक है। उस ग्लोबल स्टोर के अंदर हमें मल्टीपल हमारे कंपोनेंट्स होंगे, पेजेस होंगे। कल के दिन अगर कोई भी पेज या कोई भी कंपोनेंट अगर उस ग्लोबल स्टोर को एक्सेस करना चाहेगा तो उनके पास गाइस एक मीडियम होना चाहिए जिससे वो उनको गेट कर सके। एंड वो मीडियम ये है कि हमें
ये देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सभी लोग ये भूल जाते हैं एंड बोलते हैं हमारा चल नहीं रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो ऐप है राइट, ये आप एक काम करते हैं, ऐप पे क्यों जाना। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे index.js है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन को रैप कर देंगे हमारे ये प्रोवाइडर के अंदर एंड हमारा काम हो जाएगा। सिंपल मतलब यही है, अगर आपके एरिया में अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय है या अमेज़ॉन अपना प्रोडक्ट सेल करता तो ही आपको डिलीवरी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये कुछ वैसे ही है। ऐप को अगर हम हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ऐड कर देंगे तो बहुत ईजिली अब उसको गेट करेगा, डिटेल्स नहीं कर सकता राइट। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, ये जो मेरा ऐप प्रोवाइडर है ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो ऐप प्रोवाइडर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नॉट कॉन्स्ट, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते फिलहाल, अभी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप प्रोवाइडर। दिस इज़ इट, सिंपल ठीक है। सो ये जो मेरा ऐप प्रोवाइडर होगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज़ इट, इतना ज़्यादा सिंपल ठीक है। एंड यहाँ पे चला, यहाँ पे एंड ऑसम सी। अभी जो ऐप प्रोवाइडर है काम नहीं करेगा क्योंकि हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको भी ऐप प्रोवाइडर एंड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एंड देन प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल था। तो आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा, हमारा जो मेन ऐप है ठीक है, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन, वो ऐप प्रोवाइडर के अंदर है। मतलब अब हमारे ऐप के अंदर चाहे जितने भी पेजेस हो, जितने भी कंपोनेंट हो, वो इसके डेटा को एक्सेस बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट्स इट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको भूलना मत। परफेक्ट। तो अब हमने हमारे ऐप प्रोवाइडर के अंदर ऐप को क्या कर लिया, रैप कर लिया राइट। तो ये जो ऐप है, नाउ दिस ऐप इज़ वर्किंग एज अ चिल्ड्रन, यहाँ पे एक चिल्ड्रन की तरह वो वर्क कर रहा है। तो ये जो चिल्ड्रन है, ये आपका चिल्ड्रन नहीं, ऐप कंपोनेंट है ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। सो गाइस अब हमें ठीक इसके अंदर चलना पड़ेगा, यहीं पर ही हमारा डेटा का लेना देना होगा। बेसिकली मोस्टली डेटा इधर ही क्रिएट होंगे एंड यहाँ से हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर ठीक है। लेकिन हमें रिटर्न करना ज़रूरी जब भी हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट है, जिसको जस्ट मैंने क्रिएट की थी विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने कहा था वी हैव टू थिंग्स, प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर। सो वी हैव अ प्रोवाइडर एंड दिस इज इट। अब इसके अंदर गाइस मुझे ये जो चिल्ड्रन है उसको पास करना पड़ेगा ठीक है। एंड हाँ, ये दो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन बोथ आर सेम, बेसिकली ऐप कंपोनेंट है। एंड कभी गलती से इसका गाइस ये जो सी है उसको कैपिटल मत कर देना। मेरे को एक बार ऐसा हुआ था कि वो कैपिटल हो गया एंड मैं सोचता रह गया ये कहाँ मैंने गलती कर दी ठीक है। सो गाइस हमारा काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है ठीक है, इसको देखो गाइस, हमने हमारे बेसिकली एप्लीकेशन में ऐड कर चुका है। तो मैं चलना चाहूँगा सिंपल हमारे ब्राउज़र पे, ध्यान से देखना, हमें एक वार्निंग आ रही होगी। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, ऑल राइट, Ctrl+Shift+I एंड देन अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ, ये देखिए एक वार्निंग आता है, द वैल्यू एक सेकेंड कहाँ चला गया, ये देखिए द वैल्यू प्रॉप इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। देखा, तो आप समझ रहे हो क्योंकि ये एक प्रोवाइडर है, इट्स लाइक योर डिलीवरी बॉय। एंड डिलीवरी बॉय को अगर आप कुछ सामान या प्रोडक्ट ही नहीं दोगे तो आपको डिलीवर क्या करेगा वो। तो यहाँ पे वी नीड टू पास द वैल्यू प्रॉप्स एंड इसके अंदर अब आप कुछ भी डेटा पास कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे चल के अपना नाम पास कर देता हूँ, विनोद ठीक है। तो गाइस सिंपली इस तरीके से हमने वैल्यू विनोद करके मैंने पास कर दिया ठीक है। अब ये जो डेटा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी इसको एक्सेस कर सके कभी भी अपनी मर्जी से ठीक है। लेट्स से मैं अबाउट पेज पे चलता हूँ। तो अब जो कंज्यूमर का काम है वो तो हमारा बेसिकली यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक वो कर रहा है राइट। तो देखो कैसे, कॉन्स्ट वो जो वैल्यू है उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने सपोज नेम दे दी एंड एक काम करता हूँ, नेम तो ऑलरेडी है यहाँ पे, माई नेम दे देता हूँ ठीक है। विल बी इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड इसके अंदर गाइस हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है, ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको भी एक्सपोर्ट करना रहता है क्योंकि हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट यही है ना। तो आपको इसके अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपका ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आपका प्रोवाइडर है एंड देन उसके अंदर वी हैव दिस वैल्यू। तो अगर मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐप कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ, मतलब इन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है उसको ऐड कर रहा हूँ एंड ऑटोमेटिक आप देख सकते हो हमें उसको इंपोर्ट करना जरूरी है, एल्स कहाँ से मिलेगा ये ऐप कॉन्टेक्स्ट। उसी तरीके से जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है ये हमें मिलता है फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी, तो उसको मैंने ऐड कर दी ठीक है। तो अभी जो माई नेम है मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एंड मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट ऐड कर लेता हूँ ठीक है। दिस इज़ इट, परफेक्ट। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे मैं उसको एक सेकेंड, नॉट इसको, यहाँ पे जो माई नेम जो है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ
ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ये क्या है, होम पेज है क्या, ये मेरा अबाउट पेज एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो हेयर वी हैव अबाउट विनोद। टॉप पे देखिए, ये देख लीजिए गाइस, मुझे यहाँ पे विनोद मिल रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल तरीके थे गाइस, मैंने इसके ऊपर एकदम डिटेल वीडियो क्रिएट किया। मोस्टली तो गाइस हम ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे, एक सिंगल वैल्यू को ही पास करता होगा, आपको लग रहा होगा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मैं बता देता हूँ, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। एंड ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू ऑलवेज इस तरीके से रहेगा। तो ये जो माई नेम है, यहाँ पे माई नेम तो है, जस्ट आपको एक कर्ली ब्रेसेस दे देना है। आई मीन या आपका ऑब्जेक्ट बन गया, वो डिस्ट्रक्चर हो गया एक प्रकार से। एंड फिर भी मुझे यहाँ पे वो विनोद मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे विनोद थापा लुक दिए दिखाने के लिए, तो आप देखोगे गाइस ये ऑटोमेटिक होता है विनोद थापा, सॉरी ओवर हियर विनोद थापा मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते थे। लाइक ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा सकते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली अपना खुद का एक कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे कस्टम हुक मैं बनाता, आई मीन बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, सो इस तरीके से हटाते देखिएगा इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये मुझे लिखना पड़ रहा है, जिसके चलते मुझे दो बार इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ रहा है डेटा को। तो हम क्या करेंगे, उसको मैं कैसे सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली कस्टम हुक मतलब आपको एक हुक बनाना पड़ेगा, एंड हुक जब भी क्रिएट करते हमें यूज़ लिखना ज़रूरी है। सो ग्लोबल प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ग्लोबल प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। ओ माय गॉड, ये बहुत ही बड़ा नाम होने जा रहा है। आई यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट सिंपल। ठीक है, विल बी इक्वल टू एज इट इज़, एंड खाली मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है वो एक लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, अब इस लाइन में देखो क्या करना है, ये जो कॉन्स्ट माई नेम वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, सिर्फ इसको छोड़ के इसको मुझे रिटर्न करा देना है। दिस इज़ इट। ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा ईजी हो गया ये। एंड ये जो यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, इसको भी मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। सो नाउ ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ये अब आपका एक खुद का कस्टम हुक बन गया है, जिसके चलते हुआ ये कि ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है वो तो ऑलरेडी इधर ही है, लेकिन ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट वाला जो एक लाइन आपको इस तरीके से लिखना पड़ता था, वो अब आपको लिखने की नीड नहीं है। सॉरी, ऐप कॉन्टेक्स्ट लिखने की नीड नहीं है और ना ही ये लिखने की नीड है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे तो वो लगेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑल राइट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है एंड साथ ही साथ वी नीड यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। दिस इज़ इट। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ आवर कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ हमारे फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए जो हमें मिलने वाला है आगे जाके। अब मैं इसकी मदद से यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट की मदद से इसकी मुझे बिल्कुल नीड नहीं है, इसके बदले अब मैं यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट लिख दूंगा। दिस इज़ इट। हाँ, लेकिन ये जो यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, और बस मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं ऑल राइट ऑटोमेटिक आ जाता है। दिस इज़ इट, एंड हो गया मेरा काम। तो पहले मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर वो ऐप कॉन्टेक्स्ट, उसको इंपोर्ट करो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करो, उसके बदले जस्ट कितनी सिंप्लीफाइड हमारा ये काम हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर भी मुझे मेरा नाम जो विनोद थापा वो मुझे मिल रहा है। सो गाइस दिस इज़ इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल के दिन अब हम ये देखेंगे कि आपको ये जो होम पेज पे मैं थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, आई मीन एग्जैक्टली 100% पे ये सारी जो डेटा हमें मिल रहा है, तो इसका API कहाँ है, उस API को हम कॉल कैसे कर सकते हैं, एंड ये एक्सियोस क्या है, वो सब कुछ हम कल के एक वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था एंड आई नो ये सिंपल भी है, लेकिन गाइस ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API एंड देन यूज रिड्यूसर हुक आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपको रिडक्स की भी नीड नहीं पड़ने वाली। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको और डिटेल में और डीप में जानना हो तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वंस अगेन गाइस, हम बहुत करीब है 5 लाख सब्सक्राइबर के, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा न्यू चैनल था पर टेक टॉक, इसको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। एंड ये वाली जो वीडियोस को तो जरूर चेकआउट कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड बेस्ट, मतलब बहुत मजा आएगा आपको, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूं कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।